हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो आप सभी को पता होगा। ये कल से न्यूज़ चल रही है और सच कहूँ तो इस न्यूज़ के चक्कर में मेरा कल का पूरा दिन बेकार गया। बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। फाइनली मैंने कुछ बहुत अच्छी जानकारी मैंने हासिल की और वो सारी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी इस चीज़ को लेके टेंशन हो रही होगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि वो टेंशन ये है कि कोर्ट ने बीएड धारक जिन्होंने सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई किया है, उस पर रोक लगाने की बात कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात मतलब रखी है कि जिन्होंने मतलब बीएड कर रखा है और उन्होंने सीटेट पेपर 1 यानी कि वो प्राइमरी के लिए अप्लाई ना करें, प्राइमरी से उनको बाहर कर दिया जाए, ऐसा मतलब पक्ष रखा गया है। और ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है और बस इसी वजह से ही केवीएस जो रिजल्ट्स हैं, केवीएस के जो मतलब इंटरव्यू होने हैं वो भी डिले हो रहे हैं। शायद इसी वजह से ही DSSB की जो वैकेंसी है उसमें भी डिले हो रहा है। ओवरऑल जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि सीटेट पेपर 1 बीएड धारक से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो अभी होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी टेंशन दे रही हैं क्योंकि केवीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू है केवल वही रह गया है और जिन्होंने बीएड करके सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई किया है उनके लिए ये समस्या हो रही है कि अगर रिज़ल्ट जो है वो नहीं निकाला गया डिजी लॉकर में, क्योंकि शो नहीं हो रहा है रिज़ल्ट। जिन्होंने सीटेट पेपर 1 बीएड डिग्री धारक है उनका शो नहीं हो रहा है। तो अब अगर मान लीजिए ऐसे में केवीएस इंटरव्यू की डेट आ जाती है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो कैसे आगे बात बनेगी, कैसे क्या होगा, थोड़ी सी चिंता वाली बात है। वहाँ से हो सकता है उन एस्पिरेंट्स की वैकेंसी उनसे छूट जाए। और DSSB में भी आगे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पास भी एक अच्छा चांस हो सकता था और हो सकता है इस वजह से चांस जो है कम हो जाए। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इसके अराउंड सीटेट पेपर 1 बीएड धारक वालों के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन अराउंड मतलब अराइज हो रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। अभी तक की जो बात मैंने जितने भी वीडियोस मैंने देखे, जितनी भी न्यूज़ मैंने देखी, जितनी भी चीज़ें मैंने सुनी, समझी, पढ़ी, उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि ये चीज़ कुछ ही राज्य पर अप्लाई है। ठीक है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर है ये रिजल्ट, ये मतलब फैसला है ना कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो मतलब 4 हफ्तों का समय बताया गया है कि 4 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये है कि अगर मान लीजिए रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है, जो भी है चीज़ें, तो उससे समस्याएं बहुत सारी क्रिएट हो जाएंगी। अगर मान लीजिए बीएड वालों को हटाया जाता है तो उनसे केवीएस की जो वैकेंसी अभी जो मौका है वो उनसे निकल जाएगा, छूट जाएगा। उसके अलावा DSSB का जो आने वाला है वैकेंसी आने वाली है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। बिहार से रिलेटेड भर्ती आने वाली है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ अभी भी यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट या या हाई कोर्ट से ऐसा अभी एकदम से ये नहीं है कि बीएड वालों को बिल्कुल हटा दिया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि हाँ, बीएड वालों को हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अगर बीएड वालों को प्राइमरी में मौका मिलता है तो बीटीसी वालों को टीजीटी में भी मौका मिलना चाहिए, है ना। तो मेरा कहना ये है कि अगर मान लीजिए टीजीटी जैसे बीएड वालों को टीजीटी में मौका दिया जाता है, पीआरटी में भी मौका दिया जाता है, तो बीटीसी वालों को अगर पीआरटी और टीजीटी में मौका चाहिए तो क्यों दो अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं? दोनों को कंबाइंड करके एक बना दिया जाना चाहिए। एक ही टीचर एलिजिबिलिटी कोर्स रखना चाहिए जिससे शिक्षक
बनना है एक ही कोर्स रखा जाए, और वो प्राइमरी टीजीटी पीजीटी किसी के पीजीटी के लिए मतलब आगे थोड़ा सा वो है कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट अगर आपने बीएड बीएससी के बाद बीएड किया है या बीएससी के बाद बीटीसी किया है, तो दोनों को एक ही कोर्स कंबाइन करके एक कोर्स बना देना चाहिए, और वो दोनों ही प्राइमरी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनमें एबिलिटी है वो आगे बढ़ सकते हैं। इससे किसी के साथ अनफेयर नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा, और जो मतलब हुनर रखते हैं, जिनमें क्वालिटी है, जिनमें टीचर बनने का हुनर है, वो ही आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं। मैंने जैसे मान लीजिए बीएससी के बाद बीटीसी किया है जिन्होंने, ठीक है, वो प्राइमरी के लिए केवल अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए उनको टीजीटी में मौका दिया जाता है, तो बहुत सारे बीएड बीटीसी वाले ऐसे हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीएससी के बाद बीएससी के बाद बीटीसी किया है, और वो टीजीटी को पढ़ाने का हुनर रखते हैं। लेकिन उन्होंने बीटीसी किया है इसलिए प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं अभी इस समय, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बीएससी या बीए के बाद बीएड धारक भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो प्राइमरी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में अगर जैसे मान लीजिए किसी ने परसेंटेज की वजह से बीएड किया है, या किसी ने किसी वजह से बीटीसी किया है, तो ऐसे में एकदम अच्छा टीचर ढूंढना कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट बीएड में भी ऐसे होंगे जिनको टीचर के लिए अगर हम उनको टीचर बनाते हैं तो बहुत अगर हम उनको टीचर बनाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। इससे देश का ही विकास होगा। और ऐसे बहुत सारे बीटीसी वाले कैंडिडेट भी होंगे जो अगर टीजीटी में आते हैं तो वो टीजीटी के स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल डेवलप कर सकते हैं, इससे भी देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। बीटीसी वालों को टीजीटी में लाना उचित होगा या बीएड वालों को पीआरटी में लाना उचित होगा। जैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इन दोनों पक्षों में अगर दोनों को सही न्याय चाहिए तो दोनों को कंबाइन करके एक टीचिंग से रिलेटेड एक कोर्स बनाना चाहिए। जिसको भी टीचर बनना है वो ये कोर्स करे, वो पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, है ना। तो बस ये चीज़ें मुझे लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको आप वैसे मत लीजिएगा, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। एक सकारात्मक सोच के साथ एक देश के मतलब विकास के हिसाब से आप सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। अपना पर्सनल हित मत देखिएगा। मुझे लगता है कि टीचिंग लाइन में आगे उनको प्रमोट करना चाहिए जो एक अच्छा टीचर है, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, जो देश के भविष्य को आगे बढ़ा सकता है। पर ऐसे डिसाइड हम किसी को नहीं कर सकते हैं कि किसी ने डिग्री हासिल कर ली है तो वो आगे टीचर बन सकता है, उसको नौकरी दे देनी चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है। पर जो भी है, अब बीएड वालों के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो आगे ही डिसाइड होगा। तब तक मैंने एक दिन ख़राब अपना कल का कर लिया है, अब नहीं करूँगी। मैं केवीएस पीआरटी के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मेरा ईश्वर की कृपा से अच्छे से ठीक ठाक मार्क्स मेरे आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन होगा ये पता है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद आगे क्या होने वाला है मतलब पता नहीं, बट मैं अपनी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी जारी रखूँगी। ये मुझे कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगा, और कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ मेरे अंदर एक्स्ट्रा मतलब डेवलप होगा। अगर मुझे यहाँ मौका नहीं मिलता है, इस बार मौका नहीं मिलता है, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं एक्सेप्ट कर लूँगी चाहे जो भी फैसला आए, क्योंकि मैं आगे बढ़ने में ही विश्वास रखती हूँ। और अगर मुझे यहाँ मौका नहीं मिलता है तो जो चीज़ें मैं अभी डेवलप कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं अभी अपने लिए सीख रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कहीं और इसको इस्तेमाल करूँगी एक पॉजिटिव वे के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। अगर DSSB की वैकेंसी आती है तो वैसे ही मैं पीआरटी के लिए ओवर एज हो चुकी हूँ। मैं टीजीटी की वैसे भी तैयारी करने ही वाली थी, तो मैं उसके लिए तैयारी कर लूँगी। और रही सुपर टेट की बात, तो कोई बात नहीं है, जब टीजीटी का आएगा तब देख लेंगे।
है ना? तो जो भी होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं, जो हिस्से में होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, यहाँ नहीं तो आगे सही, आगे नहीं तो उससे आगे सही। कहीं न कहीं अगर आप मेहनत करते हैं, आप जेन्युइन पर्सन हैं, आप में क्वालिटी है, आप में क्षमता है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं आगे, तो आपको आपकी मंज़िल ज़रूर मिलेगी। इतना विश्वास रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि थक-हार कर निराश होकर बैठ जाने से कभी कुछ भी नहीं मिलता है आज तक किसी को भी। लॉस ही होता है, जैसे कि मैंने अपना कल का दिन पूरा वेस्ट कर दिया ये सोच-सोच कर कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो क्या आप बताइए मुझे कल से कुछ हासिल हुआ? कल का अगर मैं कल ये सोचकर छोड़ देती कि जो होगा देखा जाएगा और पढ़ लेती, तो वो नॉलेज मेरी एक्स्ट्रा हो जाती आज के लिए। बट मैं कल भी जहाँ थी आज भी वहीं हूँ, मैंने कल पढ़ाई नहीं की इसी वजह से। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है आपके लिए, एग्जांपल है कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ से अपनी डेली लाइफ से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ से हमेशा यही सीखा है कि आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो होना तय होगा वो होकर ही रहेगा। इसमें किसी का बस नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर। और निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, जब तक फैसला नहीं आता है, जब तक डटे रहना है, अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं है। और आगे तैयारी जो कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब लग रहा है जिनको कि हाँ उनके मार्क्स अच्छे हैं, बीएड धारक हैं और केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करते रहें। और DSSB की भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप जारी रखें, अभी से ही अपना शेड्यूल बना लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे फिर से कहूँगी, दूसरे पक्ष को भी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अगर मान लीजिए आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता है, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम टीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे अभी से। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कमांड बनाना स्टार्ट कर देंगे, कैसे करना है, क्या करना है, ये स्ट्रेटजी भी मैं आगे प्लान करने वाली हूँ। क्योंकि जैसा-जैसा समय होता है, वैसे-वैसे हमें अपनी प्लानिंग चेंज करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। अगर हम ये सोच लें कि ये वो और दुनिया भर की मतलब दंगे फसाद करें, तो वो चीज़ सही नहीं लगती है। मुझे लगता है इससे देश को नुकसान होता है, इससे हमारी सरकार पे असर पड़ता है। तो अगर बड़े लोग या बड़ी सरकारें या कुछ लोग अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो बहुत सारे हम जैसे लोगों की ही अपील पर वो डिसाइड करते हैं। बट क्या है ना कि एक जजमेंट हर किसी के हक़ में नहीं होता, हर किसी के फ़ेवर में नहीं होता है, तो चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आगे बढ़ते रहिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय।